बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो हाल ही में सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया है। ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22 सत्र का, जो एनईपी यानी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित किया जा रहा है। और आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जूलॉजी में नई शिक्षा नीति के द्वारा पूछा जा रहा है। दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने जूलॉजी का मॉडल पेपर भी आप लोग को दे दिया है और सवाल पेपर भी करा दिया है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो कल की क्लास में दिया जाएगा। फिलहाल आज मैं आप के लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है 3 घंटे का है, जिसमें 50 मार्क दिया गया है। लेकिन अधिकतर जो यूनिवर्सिटी है वो अपना जो एग्ज़ाम है वो पूर्णांक उनका 75 नंबर का है, लेकिन यहाँ पर 50 नंबर दिया गया है। तो यानी कि 50 नंबर जो होंगे वो प्रैक्टिकल से दिए जाएंगे। ठीक है, यानी मिड सेमेस्टर टेस्ट को लेकर के कुल मिला करके यानी कि आपकी जो थ्योरी की जो परीक्षा होनी है सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में 50 नंबर की कराई गई है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर दूँ बलिया यूनिवर्सिटी की, तो जो बलिया यूनिवर्सिटी में पेपर कराया गया था जननायक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उसका जो पूर्णांक था 75 नंबर का था। वैसे ही बात कर लो एमसीक्यू पैटर्न के आधार पर जो एग्ज़ाम कराया गया है अभी हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो वो भी 75 नंबर का कराया गया है। यानी आपका जो पूर्णांक है 75 नंबर का कराया गया है। बात कर लूँ मैं डीडी यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की, तो इसमें जो आपका पेपर हुआ दोस्तों वो भी 75 नंबर के पूर्णांक के साथ हुआ है। लेकिन ये जो पहला आप पेपर देख सकते हैं, ये पेपर जो है 50 नंबर का पूर्णांक दिया गया है, तो ये इनका अलग पर्पस है सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में। तो आप सबकी यूनिवर्सिटी में 75 नंबर का आएगा। अधिकांश यूनिवर्सिटी ने अपना निर्धारित कर दिया था कि कितने नंबर का उनका पूर्णांक रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है पूछा गया है और कौन कौन से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको ये देखने को मिलेगा कि मेरे मॉडल मेरे बताए हुए क्वेश्चन कितना इस प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र जो है दोस्तों ये 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, इसमें दिया गया है, पहला आप सबसे पहले निर्देश पढ़ लेंगे। दिया गया है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी 5 क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है वो कंपलसरी है। और तीसरा दिया गया है कि आंसर टू क्वेश्चन ईच फ्रॉम द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए से और सेक्शन बी में से दोनों में से 2-2 प्रश्न करने, सेक्शन ए से और सेक्शन बी से 2-2 प्रश्न करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे जो प्रश्न हैं वो बराबर मार्क्स के हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है इंस्ट्रक्शन की पहला प्रश्न जो है अनिवार्य है और खंड आ तथा खंड बा से 2-2 प्रश्न के उत्तर आप लोग को देने हैं। ठीक है, चलिए अब जो पहला प्रश्न दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन इच द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, जो मैंने मॉडल पेपर आपको तैयार किया था, मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दिया है वो 3 सेक्शन में विभाजित है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। लेकिन जिनका 75 नंबर का जो परीक्षा होगी उनका जो पेपर होगा उनके लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटा होगा प्रश्न पत्र। फिलहाल यहाँ पर भी 3 सेक्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी पूर्णांक है यानी कि आपका टोटल जो मार्क्स है वो 50 नंबर का पेपर कराया गया है। ठीक है, तो आपको पहले प्रश्न का जो आंसर है वो 200 शब्दों में देना है। अब पढ़ते हैं पहला प्रश्न में टिप्पणी किस पर लिखनी है। टिप्पणी लिखनी है आपको पर एक्सिस सोम पर लिखना है और आपको लिखना है ट्रांसफर RNA एंड DNA। देखिए हस्तांतरण RNA क्या है, मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ट्रांसफर RNA, ये मैंने मॉडल पेपर में भी दे दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप PDF खोल कर देखेंगे तो इसका भी PDF मैंने दे दिया है। तो ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब सी में पूछा गया है आपसे एलील और एलीलोमार्फ, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। एलील क्या है, एलील पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, मैंने पहले भी बता दिया था। और बलिया यूनिवर्सिटी में ये हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर जो है दोस्तों वो चैनल पर दिया गया है, तो आप लोग बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा। डी नंबर पूछा गया आपसे गरसैप का नियम क्या है। गरसैप नियम आप तैयार कर लीजिएगा। गरसैप नियम कल मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, कल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आज पेपर देख लीजिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलता हूँ। देखिए गरसैप का नियम मैंने आप लोग को नहीं बताया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सलूशन कल टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगला है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, जीन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था, पढ़ा भी दिया था और ये मैंने आपको मॉडल पेपर में भी दिया है। तो जीन आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जीन थेरेपी। चलिए अब हम सेक्शन ए की बात करते हैं।
सेक्शन ए में आपको 2 प्रश्न ही करने हैं। दिया गया है राइट आंसर ऑफ ईच ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में से प्रत्येक भाग के उत्तर जो हैं आपको 500 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिस्कस इन द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित पर संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला पूछा गया है फ्लोट मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत आपको याद आना चाहिए कि जो मॉडल पेपर दिया गया है दोस्तों हूबहू पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से दे दिया गया है। प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल क्या है दोस्तों, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, वहाँ पर भी दिया था। 2 मॉडल पेपर मैंने आप लोग को तैयार किया है आप सबके लिए मेहनत करके। तो उस मॉडल पेपर में भी मैंने ये प्रश्न डाले थे, जिन्होंने तैयार किया होगा उनका अच्छा मार्क्स आया होगा। प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिन्होंने तैयार नहीं किया वो तैयार जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे टाइप ऑफ द स्केलेटन फ्लेगमेंट, यानी कोशिका कंकाल तंतु के प्रकार आपको बताना है। कोशिका कंकाल तंतु के प्रकार ये भी मैंने आप लोग को बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा दिया गया है कि शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इन पे आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पर? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बता दिया था। आप सभी लोग क्लास के बाद इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद एक बार PDF उठाकर देख लीजिएगा मॉडल पेपर का, आपको तुरंत मिल जाएगा कि कितना क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हैं आपको। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य आपसे पूछा गया है, ये मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में दे दिया था, सोल्यूशन भी करा दिया है। अगला पूछा गया है कि DNA पर कुंडलन क्या है। ठीक है, DNA क्या है, RNA क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। सेल के बारे में मैंने बता दिया था, साथ ही साथ मैंने बता दिया था प्रीयूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, न्यूक्लियस क्या है, इन सब पर चर्चा मैंने विस्तृत चर्चा कर ली है। तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो मॉडल पेपर है उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो DNA RNA में डिफरेंस पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि DNA क्या है और RNA क्या है, इनमें डिफरेंस आप लोग बताइए। ठीक है, फिलहाल आपको जो तैयार करना है आप लोग को एक क्वेश्चन ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BBIP का प्रश्न है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न मेरे बताए हुए हैं। अगला जो 4 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे डिस्कस इन द फॉलोइंग इन द वर्ड, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेल साइकिल, कोशिका चक्र, देखिए जो मैंने बताया था हूबहू सारे के सारे प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, कोशिका चक्र मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था और मैंने कहा था कि कोशिका चक्र आपसे पूछा जाएगा। देखिए कोशिका चक्र आपसे पूछा गया था, कोशिका चक्र क्या है। ठीक है, तो कोशिका चक्र आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र का संरचना, ये भी मैंने क्वेश्चन बता दिया था दोस्तों। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने कहा था आप लोग को तैयार कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो जिन्होंने तैयार किया होगा उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, SP स्टडी पॉइंट से जितने लोग हमारे चैनल पर अपना सहयोग बनाए हुए हैं और बराबर आप हमारे चैनल से बने हैं, जितना भी सोर्स मैं दे रहा हूँ आप अगर तैयार कर रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि 70% क्वेश्चन जो है हमारे बताए हुए आएंगे, हमारे पढ़ाए हुए आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग को वीडियो अगर पसंद आ रही हो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। कल से आपकी नियमित क्लास करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। रोज़ रात 8 बजे जो है केमिस्ट्री की क्लास चलेगी और 7 बजे से कोशिश मैं करूँगा कि जूलॉजी की भी क्लास लगा दी जाए। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न आप देखेंगे पूछा गया आपसे। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन, मनुष्य के लिंग निर्धारण की आपको लिखना है। ये भी मैंने आप लोगों को पहले मॉडल पेपर में, जो पहले मॉडल पेपर तैयार किया मैंने एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन्स आपको बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनेशन एंड द B नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है कि जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को नहीं बताया था, तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको सेक्शन A में 2 ही प्रश्न सॉल्व करने थे और 500 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना था। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन B की बात करते हैं। दोस्तों जिनका 75 नंबर का पूर्णांक का जो प्रश्न पत्र होना है वो बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, यही प्रश्न आप में भी पूछे जाएंगे, बस ये है नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। 75 नंबर का क्वेश्चन होगा तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आप में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट आंसर टाइम में पूछे जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन B में खंड बा में जो प्रश्न आने हैं। तो खंड बा में जो प्रश्न आपको उत्तर देने हैं राइट आंसर इन अबाउट 1000 वर्ड ईच, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 1000 शब्दों में आप लोग को देना है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस विथ इट्स सिग्निफिकेशन।
अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इस विभाजन के महत्व का भी उल्लेख कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको मियोसिस और मिटोसिस, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन मैंने पहले ही मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, तो जिन्होंने ये तैयार किया होगा उनका अच्छा मार्क्स आएगा। ये मेरी कामना यही है कि आप लोग जितना भी लगातार मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप जूलॉजी का मैंने एक विस्तृत क्लास बनाया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, जिन्होंने देखा होगा वहाँ पर भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे क्या, कि व्हाट इज द मेंडल्स यूज इन हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन हिज एक्सपेरिमेंट, गिव ए वर्फ आउटलाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बाय हिम। दोस्तों, इसमें पूछा गया मेंडल्स लॉ के बारे में। मेंडल्स लॉ जो है, मेंडल लॉ जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मैंने आप लोग को बता भी दिया था कि ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, और ये भी बताया था कि मेंडल्स लॉ ने, जो मेंडल थे उन्होंने पहली बार मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का उपयोग प्रायोगिक सामग्री के रूप में क्यों किया, उनके द्वारा किए गए प्रयोग की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग तैयार कर लीजिएगा जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रोमोसोमल एप्टेशन, डिस्कस वेरियस सिंड्रोम इन द ह्यूमन, नो टू द रिजल्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम्स। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि गुणसूत्र विपथैन से आप क्या समझते हैं। गुणसूत्र विपथैन से आप क्या समझते हैं। गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन परिणाम स्वरूप ज्ञात मनुष्यों में विभिन्न सिंड्रोम की चर्चा कीजिए। सिंड्रोम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और गुणसूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस है उसको भी तैयार कर लीजिएगा। सिंड्रोम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में भी मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आप देखेंगे क्या पूछा गया है। पूछा गया है व्हाट इज द पेडिग्री एनालिटिक, व्हाट आर द सिंबल यूज इन द पेडिग्री एनालिटिक, ड्रा द पेडिग्री चार्ट ऑफ द एक्स लिंकेज। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा गया है डोमिनेट ट्रेट एंड द, और दूसरा है रिसीसिव ट्रेट। ठीक है, दिया गया है कि वंशावली विश्लेषण क्या है। वंशावली विश्लेषण क्या है, इसमें उपयोग किए जाने वाले प्रतीक क्या हैं। इनमें जो उपयोग किए जा रहे हैं उनके प्रतीक क्या है। एक्स संलग्न से जुड़े और अप्रभावी गुण एवं अप्रभावी गुण के लिए वंशावली चार्ट बनाइए। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में मैंने एक्स संलग्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मॉडल पेपर में दिए हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के जो हैं प्रश्न पूछे गए थे आपके सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में, और आप लोग का जो परीक्षा होगा अगर 50 नंबर का होगा तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। लेकिन आप सभी के जो यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग अपना पेपर कंडक्ट करा रही है। देखिए, अधिकांश यूनिवर्सिटी में जो पेपर हो रहे हैं वो हो रहे हैं MCQ। अधिकांश यूनिवर्सिटी अपना जो पेपर करा रही है वो रिटन पैटर्न पर करा रही है। ठीक है, तो जिनमें रिटन है, जिनमें रिटन पैटर्न पर आधारित परीक्षा होनी है, उनमें 2 प्रकार के जो है प्रश्न पत्र मुझे देखने को मिले जो हाल ही में कराए गए। देखिए, 50 नंबर का अब ये पहला प्रश्न पत्र है जो 50 नंबर का पूर्णांक कराया गया है। अब इसमें जो है मुझे अनुमान है कि जो प्रायोगिक परीक्षा है, आंतरिक वायुमूल्यांकन से जो परीक्षा देनी है, उनका 50 नंबर और 50 नंबर ये कुल मिलाकर के 100 नंबर आपको मिलने हैं। देखिए, आपके जो जूलॉजी का पूर्णांक है दोस्तों वो 100 नंबर है। अब 50 नंबर की लिखित परीक्षा कराई जा रही है, तो 50 नंबर आंतरिक वायुमूल्यांकन से दिया जाएगा। ठीक है, ये स्वाभाविक है। तो जिनमें 75 नंबर का प्रश्न बनेगा उनका जो है 25 नंबर दिया जाएगा आंतरिक वायुमूल्यांकन से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप समझ लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। तो एक बार ये प्रश्न पत्र जरूर देख लीजिएगा। यह प्रश्न पत्र जो है अभी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, आप टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या आप सर्च कर लें SP स्टडी चैनल पर। आपसे अगर शिकायत है कि लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो एक बार से आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट। ठीक है, चैनल और फर्स्ट सफिक्स में लगा देंगे तो आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सएप पर भी आप लोग को PDF मिल जाएगा। दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ। देखिए, कल से आप लोग की क्लास प्रॉपरली चलेगी, टाइम बाई टाइम चलेगी। जैसे कि 8 बजे आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास अब रेगुलर चलाई जाएगी MCQ बेस और रिटर्न बेस पर। ठीक है, दूसरी चीज़ 7 बजे मैं कोशिश करूंगा कि जूलॉजी और बॉटनी की क्लास भी संचालित की जाए, और रोज़ रात 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास चलाई जाएगी। कल आप लोग को जितने लोग
आप लोग तो मैथ से जुड़े हुए ही नहीं हैं, लेकिन जिनका भी मैथ है कल से मैथ की क्लास संचालित की जाएगी। जो आपके भाई बंधु हैं उनको आप जरूर से इन्फॉर्म करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।